हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर जानने से पहले हमें यहाँ दो चीजें जानने की जरूरत है। सबसे पहला तो इवोपरेशन होता है एंड दूसरा होता है कंडेंसेशन। इवोपरेशन किसको बोलते हैं? जब लिक्विड जो होता है वो गैस फेज में चेंज हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि वाष्प का बनना, भाप का बनना। दूसरी चीज होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होता है, यानी कि ये जो एरो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो रही है लिक्विड में, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर में कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों का बहुत ही महत्व होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि आप जान रहे हो वेपर क्या होता है? वेपर का मतलब होता है भाप, भाप का मतलब समझते हो वाष्प होता है, प्रेशर का मतलब समझते हो दाब। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि वेपर के द्वारा जो यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा होगा लिक्विड पे, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको अच्छे से समझते सबसे पहले हम लोग फिगर से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है एंड ऊपर में हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही है। सबसे पहले ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है ये गैस में चेंज हो रही है एंड दूसरी चीज यहाँ पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, यानी कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? जब यहाँ पर कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों के दोनों जब इक्विलिब्रियम में होते हैं एंड ऊपर के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उनके द्वारा जो इसमें क्या लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है ताकि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेजेंट अबव इन द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो कि वेपर के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि लिक्विड के ऊपर में प्रेजेंट है, जो हमें की यहाँ पर दिख रहा है, जो अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एंड इनके द्वारा जो प्रेशर अभी भी लगाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है लिक्विड पे, नीचे के मॉलिक्यूल्स पे, उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है हमारे पास एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एरो है ये नीचे की ओर जो दिख रहा है, यानी कि जो इस मॉलिक्यूल के द्वारा यहाँ पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और इस चीज को मेजर करने के लिए कि यहाँ पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर प्रेशर गॉज यहाँ पर रखा हुआ है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर को यहाँ पर मेजर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा वेपर प्रेशर, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। देन अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द लिक्विड इज वीक, यानी कि अगर लिक्विड के जो अंदर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्सेस लगाई जा रही है, अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मॉलिक्यूल कैन इजीली लीव द लिक्विड। तो अगर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही कम है तो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही आसानी से लिक्विड को छोड़ देगा और वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि इवोपरेट हो जाएगा एंड कम इनटू वेपर फेज, हेंस वेपर प्रेशर इज हायर। और उसके बाद वो क्या होता है, वेपर में चेंज होता है, जिसके कारण से यहाँ पर वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होती है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट हो गई। तो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब है कि वेपर फेज ज्यादा हो गया, वेपर्स में जितने मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा हो गए। तो ज्यादा होने के कारण वो क्या करेंगे, दोबारा से वो लिक्विड में प्रेशर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसका एक हम ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर प्रेजेंट है एंड यहाँ पर टेम्परेचर प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आप देखोगे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जाता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि इतना टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है, इतने टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ हम सॉल्वेंट्स का देखते हैं, जैसे कि अगर आप ईथर का वेपर प्रेशर देखोगे तो टेम्परेचर जो होता है बहुत कम पे ही इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, आप इस तरीके से देख सकते हो उसको। देन फिर सेकंड में देखोगे एसीटोन का, तो एसीटोन का टेम्परेचर इतना है एंड यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है, इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर तीसरे में बेंजीन का देख सकते हो, फिर वाटर एंड एसिटिक एसिड, और ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम होता है। तो ये 1 एटीएम में पहुंचने से पहले यहाँ पर वेपराइज फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि वेपर प्रेशर ये क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में यहाँ पर प्रेशर लगाया जा रहा होता है लिक्विड पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। इस फिगर से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है ईथर का, एसीटोन का, बेंजीन का, वो ज्यादा होता है वाटर से। दैट मींस दीज मॉलिक्यूल्स हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका कहने का मतलब ये कि ईथर जो है, एसीटोन है और जो बेंजीन है, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो बहुत ही वीक होती है वाटर के मुकाबले में। दैट्स व्हाई ये जल्दी वेपराइज हो जाते हैं एंड इनका वेपर प्रेशर बहुत ही हाई होता है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां पर इवेपोरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा एंड अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो कंडेंस होगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद हायर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो दूर दूर आएंगे, वो वीक हो जाएंगे एंड उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वेपर का जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से इनका वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने देखा वेपर प्रेशर क्या होता है, इनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं इनको अफेक्ट
करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। 2 फैक्टर हमने देखे, नेचर ऑफ लिक्विड एंड दूसरा फैक्टर हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।